यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी टेस्ट अपना कर रहे हैं यूजीसी नेट का, तो यूजीसी नेट में हम लाइब्रेरी के क्वेश्चन देख रहे हैं। लाइब्रेरी का आपका टेस्ट चल रहा है। 20 क्वेश्चन आपके होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, और 10 सेकंड आपको दी जाती है, जिससे 20 क्वेश्चन का छोटा सा एक आपका टेस्ट लिया जाता है, जिससे जो आपने लर्न किया है, जो आपने तैयार किया है, जो आपको पढ़ाया गया, आपको कितना आता है ये आपको पता चले, और आप उसी तरह अपनी आपको पता चले कि आपने कितना इसमें तैयार किया हुआ है, कितना आपको आता है, और कितना आपको जो पढ़ाया हुआ है उसमें से आपको आता है। ये कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके भी बताना है कि क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन का आंसर आपसे आता है। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन इज अ प्रोग्राम ऑफ। प्रकाशन की सार्वभौतिक उपयुक्तता डैश का एक कार्यक्रम है। तो किसका एक कार्यक्रम है? ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी एफआईडी, ऑप्शन डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन फर्स्ट का आपको राइट आंसर बताना है कि द यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन एक प्रोग्राम है। तो किसका ये एक प्रोग्राम है, किसका प्रोग्राम होगा, ये आपको बताना है। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका इफ्ला। ऑप्शन ए इफ्ला करेक्ट आंसर होगा। इफ्ला की जो फुल फॉर्म होती है ये आपके होते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इसकी जो स्थापना थी इफ्ला की 1927 में की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, which is the correct sequence of National Library in the order of their year of establishment? पहला ब्रिटिश लाइब्रेरी, फॉर्मरली ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, दूसरा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वॉशिंगटन, तीसरा लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को, चौथा है बिब्लियोथेक नेशनल पेरिस। तो इसे आपको अरेंज करना है इनकी स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन सेकंड का ये आपको 10 सेकंड दी गई। ये इसके ऑप्शन है, किस तरह आपके अरेंज हो गई। ऑप्शन में आपको दिया गया 4 ऑप्शन, आपके अलग अलग सीक्वेंस इसमें आपका दिया गया, और ये आपको बताना है इनकी स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग। तो चलिए, सबसे पहले आएगा सबसे पहले ब्रिटिश लाइब्रेरी फॉर्मरली। तो इसका जो ईयर थी वो है 1753। फिर है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वॉशिंगटन, ये हो जाएगी 24 अप्रैल 1800। फिर है लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को, ये है 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 1862। डी है बिब्लियोथेक नेशनल पेरिस, ये हो जाएगा 1461। ये कब किया है? 1461 की। तो इसका जो सीक्वेंस है ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका होगा। चलिए, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका दिया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ये आपका थर्ड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, the best reading for the largest number at the list cost is the motto of। the best reading for the largest number at the list cost किसका आदर्श वाक्य है? तो किसका आदर्श वाक्य होगा? ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी एसएलए, ऑप्शन सी एएलए, ऑप्शन डी आईएलए। तो 10 सेकंड आपको मिली है। तो कि जो द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कोस्ट जो है वो किसका आदर्श है? किसका आदर्श आपसे पूछा गया है कि किसका ये आदर्श होगा। तो किसका आदर्श है? चलिए, 10 सेकंड आपकी खत्म हुई। ये था आपका एएलए का, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना थी वो 6 अक्टूबर 1876 में की गई है। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो शिकागो में है। कहाँ पर है? शिकागो में इसका मुख्यालय है, जो कहाँ पर है? यूएस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड इज। विश्व का प्राचीनतम पुस्तकालय संघ कौन सा है? जो विश्व है, वर्ल्ड है, उसका जो सबसे पुराना यानी प्राचीन जो लाइब्रेरी संघ है वो कौन सा है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए, ऑप्शन ए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी चाइना लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी एलए। 10 सेकंड आपको मिले हैं। क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होता है। चलिए, राइट आंसर बताना था आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर है एएलए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका राइट आंसर है, जो सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5,
यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इज अ प्रोग्राम ऑफ, ऑप्शन ए FID, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी यूनिसिस्ट, ऑप्शन डी ALA। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 5 का, जो यूनिसर यानी जो UBC इसमें पूछा जा सकता है। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इज अ प्रोग्राम ऑफ, तो कैसा प्रोग्राम है, किसका प्रोग्राम है, ये आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है क्वेश्चन 5 का। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होगा। चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर है ये आपका इफ्ला, ऑप्शन बी इफ्ला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस, इंफॉर्मेशन है जो इफ्ला है, इफ्ला आपका, तो इफ्ला में आपसे पूछा गया है इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस ऑफ 2009 विल बी हेल्ड इन डैश। इफ्ला की 2019 की वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस शहर में होगी, तो कौन से शहर में होगी ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी एथेंस। तो कहाँ पर हुई थी, 10 सेकंड में आपको आंसर देना है क्वेश्चन 6 का। तो कहाँ पर यह हुई थी ये आपको बताना है क्वेश्चन 6। तो कौन से शहर में थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपसे पूछा जा सकता है। रिपीट आपका क्वेश्चन हुआ है दोबारा से। तो इसका जो राइट आंसर है एथेंस होगा। क्या है एथेंस में, ऑप्शन डी एथेंस इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इफ्ला स्टैंड्स फॉर, IFLA जो इफ्ला है उसका पूर्ण रूप पूछा गया है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लर्निंग एसोसिएशन एंड यूनिवर्सिटीज, ऑप्शन सी इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको मिली है क्वेश्चन 7 का। करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको जल्दी से आंसर देना है कि जो इफ्ला है, इफ्ला का पूरा नाम क्या है, इफ्ला की फुल फॉर्म क्या होगी। तो इफ्ला की फुल फॉर्म, ये आपसे जो फुल फॉर्म ALA होगा, SLA होगा, LA होगा, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। आइजलिक होगा, इसी तरह आपकी जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछ लेते हैं, जैसे आपकी इफ्ला की पूछी गई है। तो इफ्ला की जो फुल फॉर्म होगी वो होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ALA इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से ALA किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जो ALA है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए यूज होगा, उपयोग होता है। ऑप्शन ए एशियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन सी अफ्रीकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है क्वेश्चन 8 का। करेक्ट आंसर क्या होगा, जो ALA है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, वो सुटेबल किसके लिए है ये पूछा गया है। तो किसके लिए वो सुटेबल है, किसके लिए वो यूज किया जाता है, प्रयुक्त होता है, ALA की इसमें बात की गई है। तो ALA किसके लिए, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ब्रॉड ऑर्डरिंग सिस्टम BSO एक डैश है। तो ब्रॉड ऑर्डरिंग जो सिस्टम है BSO वो पूछा गया है कि एक है, तो वो क्या था। ऑप्शन ए अनुक्रमणी पद्धति, ऑप्शन बी वर्गीकरण योजना, ऑप्शन सी सूची पत्र कोड, ऑप्शन डी प्रबंधन साधन। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है क्वेश्चन 9 का। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ब्रॉड ऑर्डरिंग जो सिस्टम BSO है वो एक डैश है। तो ब्रॉड BSO की जो फुल फॉर्म होती है, देखिए ये आता है BS और O, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, B से क्या बनता है, ब्रॉड आपका बनता है, B से क्या बना, ब्रॉड बना, BSO ब्रॉड आपका हो गया। फिर होगा S से क्या होता है, सिस्टम होता है, और O से ऑर्डरिंग आपका होता है, ऑर्डरिंग हो गया। तो B से ब्रॉड हो गया। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 9 का राइट आंसर वर्गीकरण योजना। कैसी योजना, वर्गीकरण, क्लासिफाइड करना, क्लासिफिकेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
सूचना प्रबंधन संघ एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डैश का नया नाम है। तो किसका नया नाम होगा ये पूछा गया है। ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन बी LA, ऑप्शन सी एसलीब, ऑप्शन डी आइजलिक। तो सूचना प्रबंधन जो संघ है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, वो पूछा गया है कि किसका ये नया नाम होगा। तो किसका नया नाम होगा आपको बताना है। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका एशलीब। एशलीब की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एशलीब की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इसकी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ मिलकर 2012 में स्लिप का गठन किया। किसका जो स्लिप है उसका गठन किया था। ऑप्शन ए इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरियनशिप, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, ऑप्शन डी इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है। तो 2012 में जो स्लिप का गठन किया है, क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्लिप का पूरा नाम है, तो जो स्लिप है उसका पूरा नाम क्या होगा, फुल फॉर्म इसमें पूछी गई है। स्लिप की फुल फॉर्म पूछी गई है कि क्या होगी। ऑप्शन है चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, फुल फॉर्म आती है पूछने के लिए। ऑप्शन बी छत्रपति इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, ऑप्शन सी चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरियंस एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेसर्स, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है कि स्लिप का पूरा नाम या कंप्लीट जो नाम है वो क्या होगा। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होगा स्लिप का कंप्लीट नेम क्या है। तो फुल फॉर्म क्या होगी, स्लिप की फुल फॉर्म इसमें पूछी गई है, तो स्लिप की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होगी। तो स्लिप की जो फुल फॉर्म है वो होती है छत्रपति इंस्टीट्यूट ऑफ जो स्लिप का पूरा नाम इसमें पूछा गया था चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। किसके द्वारा प्रकाशन की सार्वभौमिक उपलब्धता शुरू की गई है। तो किसके द्वारा जो सार्वभौमिक उपलब्धता स्टार्ट की गई है। ऑप्शन ए इफ्ला, ये आपका इफ्ला हो गया, ऑप्शन बी LLA, ऑप्शन ये ILA है आपका, ऑप्शन सी FID और ऑप्शन डी ICSU। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपको इसमें बताना था। चलिए 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि जो इफ्ला है FLIA है, ये आपका है ILA, ये आपका ILA है और ये FID है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है इसका इफ्ला, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इफ्ला करेक्ट आंसर है। इफ्ला की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन है। अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA ने पुस्तकों के प्रति प्यार को बढ़ावा देने के लिए और पढ़ने के लिए डैश की स्थापना की है। तो किसकी स्थापना की है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए क्लेरेंस डे अवार्ड, ऑप्शन बी कार्नेगी मेडल, ऑप्शन सी कैल्डिकट मेडल, ऑप्शन डी ओरियनी मेडल। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जो ALA ने जो पुस्तकों के प्रति क्या दिया, जो प्यार है उसको बढ़ावा देने के लिए और पढ़ने के लिए किसकी स्थापना किया है। तो किसकी स्थापना की थी ये आपसे पूछा गया। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। राइट आंसर क्या होगा इसका, कैल्डिकट मेडल, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी जो होगा कैल्डिकट मेडल राइट आंसर है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 15। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स 2017 इज द पब्लिकेशन ऑफ लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 किसका प्रकाशन है? तो ये किसका प्रकाशन होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन बी ILA, ऑप्शन सी इफ्ला, ऑप्शन डी यूनेस्को। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन जो 15 है इसका राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है कि जो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 है वो किसका प्रकाशन है या किसका पब्लिकेशन है? तो किसका पब्लिकेशन था ये आपको पता होगा, ALA का। जो ALA है जो सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1876 में की गई है मेलविल डेवी के प्रयासों से। इंपॉर्टेंट है आपका ALA से क्वेश्चन आपका मिलता जुलता आपको मिलने ही वाला है जिसका आंसर ALA रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लाइब्रेरी एसोसिएशन UK इज नाउ द कंपोनेंट ऑफ। लाइब्रेरी एसोसिएशन UK किसका अंग है? तो ये किसका अंग है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए IFLA, ऑप्शन बी स्लिप, ऑप्शन सी ALA, ऑप्शन डी एस्लिप। तो 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको दी गई है, राइट आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 16 का जो लाइब्रेरी एसोसिएशन UK है जो एक कंपोनेंट है, तो ये किसका कंपोनेंट है ये आपसे पूछा गया। किसका अंग अब है? तो किसका अंग है ये आपको बताना है। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर जो है स्लिप होता है, स्लिप है इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्लिप की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। फर्स्ट एडिशन ऑफ ALA रूल्स फॉर स्टैंडर्ड कैटलॉगिंग वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। मानक पर सूचीकरण हेतु ALA नियमों का प्रथम संस्करण डैश वर्ष में प्रकाशित किया गया था। तो कौन से वर्ष में प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए 1883, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1884। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 17 के लिए 10 सेकंड में आपको आंसर देना है कि जो पहला एडिशन था ALA का, तो इसमें जो मानक पर सूचीकरण हेतु ALA नियमों का प्रथम संस्करण कौन से ईयर में प्रकाशित किया गया था? तो कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था? 1881 में। ऑप्शन बी करेक्ट है, 1881 इसका राइट आंसर होगा। 1881 क्या है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सेट टॉप रूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हिटलर फॉर एक्सचेंज ऑफ कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन इज। सूचीबद्धता जानकारी के विनियमन हेतु इफ्ला द्वारा निर्मित नियमावली है। तो नियमावली कौन सी होगी? ऑप्शन ए ISSN, ऑप्शन बी ISBN, ऑप्शन सी ISBD, ऑप्शन डी CAS। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है कि सूचीबद्धता जानकारी के विनियमन हेतु जो इफ्ला के द्वारा जो निर्मित नियमावली है वो कौन सी है? तो कौन सी नियमावली होगी? तो कौन सी नियमावली है? ISBD है, ISBD। क्वेश्चन ISBD जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इफ्ला फाउंडेड इन ईयर। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कौन से वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 30 सितंबर 1927, ऑप्शन बी 27 सितंबर 1927, ऑप्शन सी 29 सितंबर 1927, ऑप्शन डी 28 सितंबर 1927। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है कि 1927 में कौन सी डेट? 3 डेट आपको 4 डेट आपको मिली है, 27, 28, 29, 30। तो 1927 में कौन सी डेट में 27 से लेकर 30 में किसकी जो स्थापना हुई थी, कौन सी डेट में हुई थी? तो कौन सी डेट में हुई थी? इसकी स्थापना 30 सितंबर 1927 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट कहाँ पर हुई थी? स्कॉटलैंड में हुई थी, स्कॉटलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
FID इज एस्टैब्लिश्ड इन, तो FID की जो स्थापना है वो कौन से वर्ष में की गई है? तो FID की स्थापना ईयर आपको बतानी है कि जिस वर्ष में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना ईयर कौन सी होगी? ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1920। तो FID जो है, सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो इसकी जो फुल फॉर्म, इसकी जो स्थापना यार आपसे पूछी गई, 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 20 की तो स्थापना ईयर आपको बताने हैं, कौन सी डेट में इसकी स्थापना की गई थी, इसे एस्टैब्लिश किया गया है FID को। तो स्थापना ईयर आपको बतानी थी, स्थापना ईयर है इसके 1895। तो 1895 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। पूरी डेट है इसकी 12 सितंबर 1895 में इसकी जो स्थापना थी वो ब्रुसेल्स में हुई थी। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में की गई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका हैग में है। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में जो हैग है वहाँ पर इसकी हेड क्वार्टर है। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 20। आपको जो क्लासेस है, टेस्ट जो है वो कैसा लग रहा है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कितने क्वेश्चन का आप आंसर दे पाए ये भी आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको 10 ईयर चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 10 ईयर है आपका, उसे भी आप एक बार देख लीजिए। थैंक यू।